ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति योग कथा के अंतर्गत आज हम विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित श्लोकों का पाठ करेंगे और उन श्लोकों पर आधारित ध्यान की विधियों का अभ्यास समझेंगे। भगवान कहते हैं, हे महादेवी, यद ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञान वा कतस दास्मि वै तत्वतो अहम तथाभूत स्थललीना मना भवेत्। हे महादेवी, मन में इच्छा रखते हुए, जागते हुए, चलते हुए, सोते हुए अपने स्वयं के प्रकाश को समझने की साधना कीजिए। और जब आप स्वयं को समझेंगे, स्वयं के प्रकाश को समझेंगे, तभी शिवत्व की उपलब्धि संभव है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इच्छाया मथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशयत आत्मबुद्ध्या न चेतसा स्तत ततस्तत्वार्थ दर्शनम। यदि तत्व का दर्शन करना है, तत्व के अर्थ का दर्शन करना है, तो मन में इच्छाओं को जानने की कोशिश कीजिए कि इच्छाएं क्यों है, कैसी है। ज्ञान को जानने का प्रयास कीजिए और जब इच्छाओं और ज्ञान को जानने में सफल हो जाए, तब उनसे अनजान बनने का अभ्यास कीजिए। तभी तत्व का दर्शन संभव हो सकेगा। न मैं इच्छाओं को जानता हूँ, न मैं ज्ञान को जानता हूँ, मैं तो केवल शिव तत्व को जानता हूँ। ऐसा अभ्यास करने से ही तत्व का दर्शन संभव है। भगवान कहते हैं, हे महादेवी, निर्मित्तम भवेत् ज्ञानम निराधारम भ्रमात्मकम तत्वतः कस्य चिन्नयत देवम भावी शिव प्रिय। हे शिव प्रिय, यह मेरा जो ज्ञान है, ये बिना कारण का है, बिना आधार का है, बिना तथ्य का है, बिना तर्क का है और भ्रमात्मक है। मैं इसके यथार्थ को जानता हूं या जानती हूं। यह सब शून्य है और इस प्रकार शून्यता को जानना ही शिवत्व को जानना है। इसीलिए हे देवी, जो जानते हो उसका आधार भी नहीं है, तथ्य और तर्क भी नहीं है। इसी यथार्थ को जानना ही शिवत्व को जानना है, अर्थात शून्यता को उपलब्ध होना ही शिवत्व को उपलब्ध होना है। आगे भगवान कहते हैं, चिदर्मा सर्वदेहेषु विशेषु नास्ति कुत्रचित् अतः तन्मयम सर्व भावयम भवचिन्नना। आगे भगवान कहते हैं कि हे देवी, अनुभव कीजिए, यह मेरा विचार है, यह मेरा भाव है, यह मेरा कर्म है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा शरीर है, यह मेरी श्वास प्रश्वास है और इन सब में मैं अनुपस्थित हूं। ऐसा भाव करना और ऐसा भाव निरंतर बनाए रखना ही शिवत्व की उपलब्धि का मुख्य आधार है। आगे भगवान कहते हैं, महादेवी, काम क्रोध लोभ
मोह मद मात्सर्य गोचरे बुद्धिम निस्तिमिताम कृत्वा ततत्वमवशिष्यते। अर्थात हे महादेवी, काम की इच्छा से पहले, क्रोध के पहले, लोभ के पहले, अहंकार के पहले और मोह के पहले यथार्थ क्या है, इसको जानिए। और काम पूर्ति के बाद, क्रोध शांत होने के बाद, लोभ उपलब्ध करने के बाद, अहंकार पूर्ति के बाद, मोह पूर्ति के बाद यथार्थ क्या है, इसको जानिए। अर्थात भगवान कहते हैं मनोविकारों के पहले का यथार्थ और मनोविकार के संवेग के दौरान का यथार्थ और मनोविकारों के पूर्णता के बाद का यथार्थ, इन तीनों को जानने का प्रयास कीजिए। और जब मनोविकार के पहले, मनोविकार के समय और मनोविकार के बाद यथार्थ को जान जाओगे, तभी चित्त से मुक्ति संभव हो सकेगी। आगे भगवान कहते हैं इंद्रजालमयम विश्वम व्यस्तम व चित्र कर्मवत ब्रह्मदा ध्यायतः सर्व पश्यतश्च सुखोदगम। भगवान कहते हैं ऐसा भाव कीजिए कि ये सारा विश्व इंद्रजाल के समान है और जन्म से मृत्यु तक जितनी भी धारणाएं हैं, यह सब इंद्रजाल के समान है। एक चित्र की भांति हम कर्म करते हैं और इस विचित्रता का ध्यान करके हम सुख की कामना करते हैं और इसी से सुख का उद्गम मानते हैं। लेकिन यथार्थ तो यह है कि इस जगत और जीवन के सुख के अंतिम बिंदु पर जाकर हम उस पर चिंतन करें, मनन करें और सुख के अंतिम छोर दुख पर जाकर जीवन यापन करने का प्रयास करें। ऐसा करने से ही शिवत्व की उपलब्धि संभव है। आगे भगवान कहते हैं न चित्तम निक्षिपे दुखे न सुखे वा परिक्षिपेत भैरवी ज्ञात्वा मध्य किम तत्वमवशिष्यते। हे भैरवी, यह भाव कीजिए कि चित्त न तो सुखी है और न ही दुखी है। चित्त को सुख और दुख के बीच समय स्थिति में रख करके और उसको जानिए कि ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है, और समय स्थिति में बने रहने की साधना कीजिए, तभी शिवत्व की उपलब्धि संभव है। आगे भगवान कहते हैं विहाय निज देहस्थाम सर्वत्रास्मीति भावयान दृढ़ेन मनसा दृष्टया नान्य क्षणया सुखी भवेत्। ऐसी कल्पना कीजिए कि यह जगत जलकर राख हो रहा है और यह शरीर भी जलकर राख हो रहा है, और न मैं इस जगत में कहीं हूं न इस शरीर में कहीं हूं, बल्कि मैं इस जगत के क्षण में और कण में उपस्थित हूं। ऐसी भावना करने से शिवत्व की उपलब्धि संभव है। हे प्रिय, घटादौ यच्च विज्ञानमिच्छादम वा ममांतरे नैव सर्वगतम जातम भाविन्य सर्वगा। यह जगत मुझ में है और मैं इस जगत में हूं। प्रत्येक कण कण क्षण में मैं हूं, प्रत्येक कण कण क्षण में मुझ में है। ऐसी साधना करने से शिव की उपलब्धि संभव है।
आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य से सुना। ओम नमः शिवाय।